हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में प्लास्टर का काम चल रहा है या आपकी साइट पे या आपके प्रोजेक्ट पे प्लास्टर का काम चल रहा है तो वहां से आप सीमेंट की, सैंड की, लेबर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। सपोज करिए आपके घर का काम चल रहा है, आपको ठेकेदार को कितने रुपए में प्लास्टर देना है ये आपको नहीं पता है, तो आप कैसे निकालेंगे। या आप ठेकेदार हैं, आपको मालूम नहीं है कि किस रेट में मुझे प्लास्टर लेना है, तो आप कैसे पता करेंगे कि मुझे इस रेट में प्लास्टर लेना है। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। केवल 3 स्टेप में आप प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल 3 स्टेप पे आपको ध्यान देना है। तो देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट्स। अपकमिंग हमारे 500 to 600 वीडियो आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता आप एक भी वीडियो मिस करें। इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है दोस्तों। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3 स्टेप का कैलकुलेशन की कैसे आपको प्लास्टर 3 स्टेप में खत्म करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर। ओके, फिर चाहे वो आउटर हो चाहे इंटरनल हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कितने एरिया के लिए, देखिए 400 स्क्वायर मीटर के लिए। थिकनेस यहाँ पे 12 mm थिकनेस है। मोटर रेशियो 1:8, यानी मोटर रेशियो आप जो भी चाहें जो ले सकते हैं आप। 1:4, 1:6, 1:8, आप जिस भी मोटर रेशियो में आप अपना प्लास्टर करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। थिकनेस भी आप कोई भी ले सकते हैं, इंटरनल थिकनेस ले सकते हैं, एक्सटर्नल प्लास्टर की थिकनेस ले सकते हैं, यानी 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 10 mm या 6 mm। जो भी आप थिकनेस लेना चाहें आप ले सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आप मोटर रेशियो लेना चाहें ले सकते हैं। केवल एरिया आप कैसे लेंगे यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे वर्क करेंगे 100 स्क्वायर मीटर के लिए। तो देखिए क्या प्रोसीजर है ये थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको ऐसे 3 स्टेप बताऊंगा, केवल आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एरिया वॉल दिया गया है कि हमारा 100 स्क्वायर मीटर का वॉल का एरिया है। थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm की दी गई है हमें। तो हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन मीटर में कर रहे हैं, तो थिकनेस को भी हम मीटर में लिख लेंगे। यानी 12 mm को आप 1000 से डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 0.012 मीटर। ठीक है, मोटर रेशियो आप यहाँ पे ले रहे हैं 1:4। तो देखिए, करना क्या है आपको, कोई भी दीवार हो, कोई भी रूम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर, यानी आपके कितना वॉल प्लास्टर है उसका वॉल्यूम। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे आप अगर कर लेते हैं तो आपका ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। यानी सपोज करिए आपका 10x6 मीटर का कमरा है, तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना है कि प्लास्टर का वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले आप निकालेंगे उसका एरिया स्क्वायर मीटर में। 3 मीटर उस कमरे की हाइट है, 10x6 उसकी लेंथ और विड्थ है। तो आपका थिकनेस कोई भी हो, केवल अभी हमें स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है कि आपका स्क्वायर मीटर एरिया क्या है। तो आप 10x6 से निकालें, कितना होता है आपका, यानी पैरामीटर जोड़ें आप 10 + 10 + 6 + 6 आपका होता है करीबन 32 मीटर के आसपास। 32 मीटर में आपको मालूम है हाइट ऑफ रूम हमारी है 3 मीटर, तो 32 × 3 करेंगे तो आपका हो जाता है 96 मीटर। यानी एक रूम का आपका प्लास्टर अप्रोक्स आ रहा है 100 स्क्वायर मीटर के आसपास। ओके, तो हम 100 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी निकालें। अगर सपोज करिए आपका 5 रूम है तो 500 स्क्वायर मीटर आपका हो जाएगा। लेकिन ये बड़े बड़े हॉलों का प्लास्टर, इसलिए यहाँ पे इतनी वैल्यू आ रही, नहीं तो आपका करीबन एक रूम रहता है आपका 10x12 फीट का, करीबन उसमें आपका 400 से 600 स्क्वायर फीट प्लास्टर बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका 1000 स्क्वायर फीट प्लास्टर बनता है, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में आपके होते हैं 10.76। आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 1050 या 1076 के आसपास एक रूम का प्लास्टर आपका बन रहा है। तो ये तो बात की बातें हैं अगर क्या करना है, लेकिन आपको करना क्या है, आपका जो भी रूम है या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका आप सबसे पहले एरिया निकालना है, कितना स्क्वायर मीटर एरिया हो रहा है। उसके बाद में हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, आपने एरिया निकाल लिया, आपका 100 स्क्वायर मीटर एरिया हो रहा है रूम का या आपके प्रोजेक्ट का। यहाँ पे आप प्लास्टर कराना चाह रहे हैं। आप थिकनेस ऑफ प्लास्टर जो भी आप लेना चाहें, मैं नहीं कह रहा आप 12 mm ही लो, आप 15 mm भी ले सकते हो। तो लेकिन 15 mm को आपको लिखना मीटर में इस टाइप से 0.012 मीटर, 0.015 मीटर, क्योंकि आपको मालूम है 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो 12 mm को आप इसी प्रकार लिखेंगे, 12 / 1000 आप करेंगे तो 0.012 मीटर आएगा आपका। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका निकल कर आ गया कि 1.2 क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर निकल कर आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपको आना चाहिए। यानी आप कोई भी दीवार का प्लास्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर निकालना है। तो देखिए, सेकंड प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे बेड वॉल्यूम निकालना है कि हमारा बेड वॉल्यूम जो निकल कर आया था, इससे अब हमें क्या करना है कि 1.2 क्यूबिक मीटर हमारा जो आया है ये बेड वॉल्यूम है हमें। तो बेड वॉल्यूम से हमें करना है ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट। ड्राई वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी आप समझिए
आप क्या करते थे, कंक्रीट में आप 1.54 का मल्टीप्लाई करते थे, स्टोन में आप 1.30 का मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है 1.33 का मल्टीप्लाई। यानी ये मैं आपको समझाऊंगा ड्राई वॉल्यूम बेड वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, आप 1 क्यूबिक मीटर आपका दीवार का वॉल्यूम निकल कर आया, तो आप 1 क्यूबिक मीटर ही माल उसके लिए बनाएंगे तो आपका कम पड़ जाएगा, करीबन 70% आपका काम हो पाएगा, 30% बच जाएगा। इसलिए आपको पूरा 1 क्यूबिक मीटर माल बनाने के लिए, पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 1.33% यानी 33% उसे इंक्रीज करना पड़ेगा वॉल्यूम को, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सैंड में बॉयड होते हैं, सीमेंट में बॉयड होते हैं। जब भी आप सीमेंट सैंड का मिक्सचर आप अगर हैंड मिक्सिंग करते हैं तो आपने देखा हुआ उसमें पानी डालने से पहले उसका वॉल्यूम कितना होता है और पानी डालने के बाद उसका वॉल्यूम कितना कम हो जाता है। तो वही 30% वॉल्यूम हम यहाँ पे बढ़ाकर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपका जो भी वॉल्यूम निकल कर आया था रूम का, जैसे मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर निकल कर आया रूम का 1.2 क्यूबिक मीटर थिकनेस से मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 1.2 में 1.33 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका 1.596 क्यूबिक मीटर निकल कर आ गया ड्राई वॉल्यूम। ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप और है, केवल ये 3 स्टेप आप कर लेंगे। अभी मैंने आपको 2 स्टेप बताया। फर्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर निकालना है, यानी एरिया वॉल इंटू थिकनेस का मल्टीप्लाई करके आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर निकल गया 1.2 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे क्या किया, फिर आपने ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, 1.2 को 1.33 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी वॉल्यूम आया आपको केवल 1.33 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 1.596 क्यूबिक मीटर। अभी वाली प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो, यानी सीमेंट प्लस सैंड, ओके। ये आपका ड्राई वॉल्यूम का मतलब होता है सीमेंट प्लस सैंड, ना कि वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम में आपका पानी भी आया था, लेकिन देखिए ये आपका पानी के साथ में 1.2 क्यूबिक मीटर, यानी आपको 1.596 क्यूबिक मीटर माल बनाएंगे, जब जाकर आपका 1.2 क्यूबिक मीटर वर्क कंप्लीट हो पाएगा। समझ गए आप? ये आप प्रैक्टिकली करके देखें। आप कमरे में आप मसाला बनना हो आपका यहाँ पे भी, तो पानी डलने से पहले आप उसकी क्वांटिटी देखें और पानी डलने के बाद क्या आपका मसाला उतना ही बचता है या कम हो जाता है, ये आपको प्रैक्टिकली देखने पे मालूम पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप आपके हो गए कि फर्स्ट में आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर निकालना है, लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ और आपको थिकनेस ऑफ प्लास्टर से मल्टीप्लाई करके। और सेकंड है आपको ड्राई वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, आपको बेड वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में, तो 1.33 से मल्टीप्लाई। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका? थर्ड स्टेप देखिए, एक्चुअल वॉल्यूम निकालना। वो आपका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया, तो एक्चुअल वॉल्यूम अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सीमेंट और सैंड निकालने में। अगर आप एक्चुअल वॉल्यूम नहीं निकाल पाते हैं तो आपको वही करेंगे आप सम ऑफ रेशियो से डिवाइड वगैरह, इसलिए हम पहले ही एक्चुअल वॉल्यूम निकाल कर रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार में सम ऑफ रेशियो का डिवाइड दे दिया है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कितना आया था आपका? 1.596, यानी आपका कुछ भी आ सकता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर आपका जितना भी है उसमें 1.33 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी ड्राई वॉल्यूम निकल कर आएगा उसमें आप सम ऑफ रेशियो का डिवाइड देना है। सम ऑफ रेशियो यहाँ कौन सा है? जिस रेशियो का आप मसाला बना रहे हैं, यानी मैं यहाँ पे 1:4 का काम कर रहा हूँ, आप 1:8 का भी कर सकते हैं, 1:6 का भी कर सकते हैं। मुझे मतलब नहीं है आपका सीमेंट ज्यादा लग रहा है 1:4 में तो लग नहीं रहे, ठीक है। तो 1:4 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो 1:4 का डिवाइड देने के बाद अगर ड्राई वॉल्यूम में मेरा एक्चुअल वॉल्यूम निकल कर आता है 0.138 क्यूबिक मीटर। केवल ये 3 स्टेप अगर आपको आते हैं तो आप सीमेंट सैंड की क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो सीमेंट सैंड की क्वांटिटी आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ 3 स्टेप कौन कौन से थे। सबसे पहले आपको निकालना था एरिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल प्लास्टर का एरिया आपने निकाला, एरिया इनटू थिकनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेकंड में क्या किया आपने? 1.33 से मल्टीप्लाई किया था इनटू जो भी आपका वेट वॉल्यूम आया था उसमें सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस था आपका एक्चुअल वॉल्यूम आपने निकाला है, जो भी आपका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आया था उसमें आपने 1+4 यानी जो भी मोर्टार रेशियो उसका डिवाइड दे दिया, तो आपका एक्चुअल वॉल्यूम आ गया 0.318 क्यूबिक मीटर। इसको आप याद रख लें, ठीक है। ये आपने 3 स्टेप खत्म हो गए आपके। अब यहाँ से सीमेंट और सैंड में निकालना दिखाता हूँ। देखिए 0.138 क्यूबिक मीटर आपका यहाँ पे सीमेंट आ गया, यानी 1 आपका 0.138 क्यूबिक मीटर सीमेंट हो गया। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 0.318 क्यूबिक मीटर आपका सैंड आ जाएगा। तो यहाँ से क्यूबिक मीटर में आपने क्वांटिटी निकाल ली। अगर आपको ये क्वांटिटी केजी में निकालना है तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ इसी क्वांटिटी से। तो देखिए अगर आपको इससे रिलेटेड ये सारे नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। केवल 249 रुपीज के ये नोट्स हैं, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल मिल जाएगा, आपको फील्ड वर्क एक्सपर्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा रेट एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके।
तो देखिए यहाँ से एक्चुअल वॉल्यूम कितना था आपका 0.138, सीमेंट रेशियो कितना था आपका 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ गई क्यूबिक मीटर में। अगर आपको क्यूबिक फीट में आपको सीमेंट निकालना है तो क्या करना है, 0.138 में 35.31 का मल्टीप्लाई करना है तो आपकी जो भी सीमेंट है क्यूबिक फीट में आएगी। नंबर ऑफ बैग में निकालना है तो आपका एक्चुअल वॉल्यूम में 28.8 का मल्टीप्लाई करना है केवल, तो आपका 9.15 बैग आपके निकल कर आ गए। कुछ नहीं किया है, केवल एक्चुअल वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको केजी में सीमेंट निकालना है तो एक्चुअल वॉल्यूम में 1440 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 457 केजी सीमेंट आ गया। 457 से आप बैग निकालना चाहते हैं तो 457 है, आप 50 का डिवाइड कर दें, आपका बैग निकल कर आ जाएंगे। तो देखिए 3 स्टेप आपके वही काम आए, केवल एक्चुअल वॉल्यूम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कितने का, 1440 का, तो आपका केजी निकल कर आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही सेंड भी आपका निकल आएगा। देखिए सेंड में क्या बताया था मैंने, 0.138 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेंड रेशियो हमारा 4 है यहाँ पे, तो आपका सेंड निकल कर आ गया 1.27 क्यूबिक मीटर। अगर इसे क्यूबिक फीट में आप पता करना चाहते हैं 35.31 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कर दें, या आप इस तरीके से लिख लें इसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप केजी में निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ओके, 3 स्टेप में आपने प्लास्टर